लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मानते हो, लेकिन हम तो नहीं मानते। अब यू देखो भैया गजब बेइज्जती है। पुनिया जी ने तो भैया सीधा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का दिल ही तोड़ दिया, कचूमर निकाल दिया। अब सब भैया बीजेपी के बड़े बड़े नेता निकाय चुनाव को 24 का ट्रेलर मान के चल रहे। पुनिया जी कह रहे परेशान मत हो, हम 24 पिक्चर दिखाएंगे। हैरान मत हुई मध्य प्रदेश बाराबंकी जिले का, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर के भैया सब जन सब पर करे तो कांग्रेस कैसे पिछड़ जाती। अब यह बकता देख लो, पुनिया जी अपने प्रत्याशी सुमन कांति सिंह जी को जिताने की अपील कर रहे थे। कांग्रेस की प्रत्याशी भी है चेयरमैन पद की। और देखो भैया राजेंद्र वर्मा भी दिख रहे थे, उनके साथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुहसिन भी दिख रहे थे। लोगों से मुलाकात करते, गांधी आश्रम पहुंचे थे। यहीं पर पुनिया जी मिल जाते, इनसे पूछने लगते कि कल बकायदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आए थे। वो कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है, और एक साथ ही कह रहे थे कि देखो हम तो बकायदा निकाय चुनाव को 24 का ट्रेलर मान के चल रहे हैं। तो पुनिया जी कहने लगे कि बेटा परेशान मत हो, पूरी पिक्चर दिखाएंगे 24 में। तो हमने सभी निकायों के अध्यक्ष पद पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और 90% वार्ड मेंबर भी उतारे हैं। सपा 30% वार्ड मेंबर पर है और कांग्रेस की स्थिति उससे भी बदतर है। आप क्या कहेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी स्थानीय निकायों का चुनाव है जी। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, और ये स्थानीय चुनाव होते हैं जी। इस पर जो दलीय प्रतिबंध है वो सब टूट जाते हैं जी। भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसको लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मानते हो, लेकिन हम तो नहीं मानते जी। क्योंकि मोहल्ले में इकट्ठे बैठ के और तय कर देते हैं कि कौन अगला सभासद होगा, और वही खड़ा होता है, उसी को जिता के और आगे भेज देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का अगर हाल सुनेगा आप चकित रह जाएंगे कि यहाँ पर 80-90% सीटों पर इन्होंने दिए, सिंबल दिए, लेकिन उनके जो बागी कैंडिडेट हैं वो भी इतने खड़े हैं। अब ये बात तो भैया पुनिया जी ने बहुत सही कही कि जहां जहां बीजेपी के भैया प्रत्याशी खड़े हैं वहीं दूसरे और बीजेपी के ही कार्यकर्ता बागी के रूप में खड़े होकर भैया अपनी मम्मी को जिताने की अपील कर रहे हैं, मैदान में उतर चुके हैं क्योंकि टिकट नहीं मिला उनको भैया। तो कार्यकर्ता भी बीजेपी से बहुत नाराज है। चाहे बाराबंकी जिले के मखदूमपुर वार्ड की बात कर लो, तरुण ने बहुत हंगामा किया था बीजेपी दफ्तर पर, टिकट तो बहू का नहीं मिला। उसके बाद करना का था भैया, वो निर्दलीय खड़ा हो गया, अपनी मम्मी को जिताने की अपील करने लगा। अब तनिक सुनो भैया पुनिया जी का बता रहे थे, सुना जाओ भैया, एक से बढ़कर एक बीजेपी के पोल खोल रहे थे, निशाना साध रहे थे। अभी आपने बताया कि इनके भी बागी लड़ रहे हैं वार्ड मेंबर में, और ये ट्रेलर की बात कर रहे हैं। तो अब आपकी क्या रणनीति है, कैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ ही स्थानों पर कांग्रेस बाराबंकी में लड़ रही है। देखिए, सिंबल भले ही कुछ कम लोगों ने लिया हो जी, लेकिन सब जो हमारे संपर्क में है जी सर, और जो तय करके बैठे हैं कि भाई आपस में हमने स्थानीय स्तर पर तय किया है कि हमें सभासद वो निर्वाचित करेंगे, और हम सबकी आम सहमति से कि कैंडिडेट अलग से रखना चाहते हैं स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में, और वो हैं। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो वो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है, और वो हमारे साथ रहेंगे, चाहे लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले, लाख कोशिश समाजवादी पार्टी कर ले, वो उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। तो गलतफहमी में ना रहे भारतीय जनता पार्टी। हमने कैंडिडेट हमारे सभी सीटों पे है और मजबूती से लड़ेंगे। तो इनके बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि हम लोकसभा का ये है, लोकसभा लड़ना है, ये आगे प्रदर्शन है, चुनाव ना खराब हो। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई इतना माहौल बनाना है? लोकसभा और वार्ड मेंबर में क्या कोई अंतर नहीं बचा है? देखिए, ये भले ही कह दें कि लोकसभा का ट्रेलर वार्ड मेंबरों का और सभासदों का इनका चुनाव है, और भले ही ये कहते रहे, लेकिन जनता इनको भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। इन्होंने जो जो वादे किए, जब भी किए, 15 लाख उनके हर एक के अकाउंट में देने की बात थी, या 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात थी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात थी, अनेक ऐसे इन्होंने वादे किए। अब लोग थक गए हैं कि भाई ये बार बार वादे ही वादे करते हैं, ये कुछ करते नहीं हैं,
तो इसलिए इनकी पोल खुल चुकी है अच्छी तरह से, और अब इनकी कोई झांसे में आने वाला नहीं है, और बुरी तरह से इनकी हार होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। तो ये टेलर मान के लड़ रहे हैं और आप लोकसभा चुनाव का बेस मान के लड़ रहे हैं कि हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, लोकसभा चुनाव बम्पर तरीके से लड़ेंगे। कहने का यही मतलब है ना सर? कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दी है, और उससे अलग मानते हुए, क्योंकि स्थानीय चुनाव है, आपस में मिल बैठ के जो तय करते हैं वही कैंडिडेट चुना जाता है, तो ये बिल्कुल अलग है। और वो मिक्स कर देना कि यही लोग हमारे लोकसभा के चुनाव के सारथी होंगे, वो सही नहीं है। अब पूनिया जी की बातें सुनिए आपने भैया, कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते जी, को जो मन है भैया आराम से चुनाव लड़ो, और जब अगर 24 आएगा तो सबको एक होकर के 24 का इलेक्शन जीतना है। अब बीजेपी का कैसे भैया दोनों को मिलाने का प्रयास कर रही है, 24 का ट्रेलर बता रही है इसको, और अपने बाकी प्रत्याशियों को मना तक नहीं पा रही है। बाटों में चले जाओ तो जहां देखियो एक खड़े भैया बीजेपी के, तो वहीं दूसरी और उन्नाई का कार्यकर्ता निर्दलीय खड़ा हो गया। आप लोग कार्यक्रम कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना खत्म दूरिएगा। पीएल पुनिया जी से मुलाकात हो गई थी, हमने कहा तरीका आपको सुना दे कि देखो भैया बता रहे थे, और भाजपा पर निशान साध रहे थे, सपा पर भी हमलावर दिख रहे थे। जो वीडियो शेयर डालो, चैनल को सब्सक्राइब, शिवना साहब जी को सिमली की दबा दो पहले।